नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इम्परेटिव सेंटेंस की। आप देख सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा था। आज हम बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो व्यक्त करता है द सेंस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के अर्थ को यानी आज्ञा देने के अर्थ को, रिक्वेस्ट यानी आग्रह करने के अर्थ को, एडवाइस यानी सलाह देने के अर्थ को, इंट्रीटी यानी प्रार्थना करने के अर्थ को, और प्रोहिबिशन अर्थात मना करने के अर्थ को इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से हम लोग ने चार बात को जाना। एक ऑर्डर को जाना, रिक्वेस्ट को जाना, एडवाइस को जाना, इंट्रीटी को जाना और प्रोहिबिशन को जाना। मुख्य रूप से ये चार बातें होती हैं। तो वह वाक्य जो ऑर्डर के भाव को देता है, रिक्वेस्ट के भाव को देता है, एडवाइस के भाव को देता है, इंट्रीटी के भाव को देता है और प्रोहिबिशन के भाव को देता है। ऑर्डर मीन्स आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मीन्स आग्रह करना, एडवाइस मीन्स सलाह देना, इंट्रीटी मीन्स प्रार्थना करना और प्रोहिबिशन मीन्स मना करना। एक और ख़ास बात इस इम्परेटिव सेंटेंस की होती है कि इम्परेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो वो वर्ब से शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, सबका सब्जेक्ट होता है, सबका सब्जेक्ट यू होता है जो कि छुपा हुआ फॉर्म में होता है। लेकिन चूँकि हम ऑर्डर देते हैं सामने वाले को, रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले को, एडवाइस भी देते हैं सामने वाले को, प्रार्थना करते हैं सामने वाले को, प्रोहिबिशन मना करते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला जब भी होगा तो सेकेंड पर्सन होगा अर्थात यू होगा, इसलिए यू छुपा रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने लिया है, पहले ऑर्डर का एग्जाम्पल लिया है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। ये ऑर्डर का सेंस है। तो यहाँ पर वर्ब से शुरू है, वर्ब ब्रिंग है, ब्रिंग से शुरू है, लेकिन छुपा हुआ सब्जेक्ट इसका यू है, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यू को पता है कि यू कौन है, इसलिए यू नहीं लिखते हैं, यू हिडन फॉर्म में होता है। तो पहला सेंटेंस हो गया ऑर्डर के सेंस में, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर है 2 नंबर में, गिव मी ए पेन प्लीज़। तो जैसे ही प्लीज़ लगा इसका मतलब ये रिक्वेस्ट का सेंस में आ रहा है। तो दूसरा सेंटेंस है रिक्वेस्ट का भाव है, इसमें भी आप देखिए कि गिव से ही शुरू है, गिव मी ए पेन प्लीज़, कृपया करके मुझे कलम दीजिए। फिर है 3 नंबर में, कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, एक अच्छे फिजिशियन से मिलिए। तो यह सलाह है, कोई दोस्त है आपका बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको आप सलाह देते हैं कि एक अच्छे फिजिशियन से मिलिए। फिर आगे है, अगला है इंट्रीटी, प्रार्थना वाला, सेव मी फ्रॉम डेंजर्स, मुझे इस खतरा से बचाइए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में है जो कि यू के रूप में होता है। फिर आगे है प्रोहिबिशन के सेंस में, मना करने के अर्थ में, डोंट स्मोक हेयर, यहाँ धूम्रपान मत करो। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। तो इस तरह से मत तोड़ो, मत पियो, ये मना कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नहीं है अर्थात सब्जेक्ट यू है और हिडन फॉर्म में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है सो काफ़ी हम लोग प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। और यह सब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यह वर्ब से शुरू होता है और अक्सर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने देखा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से 4 बातों पर हमने चर्चा किया, जिसमें कि ऑर्डर का सेंस होता है, रिक्वेस्ट का सेंस होता है, एडवाइस का सेंस होता है, इंट्रीटी का सेंस होता है और प्रोहिबिशन का सेंस होता है। इस तरह से हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस को देखा। अगले दिन हम लोग अगले सेंटेंस को देखेंगे। इसी तरह से प्रत्येक दिन वीडियो में बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।